हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। दोस्तों, मेरा नाम पुष्पिंदर कुमार है और आज के वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा पार्ट। 8 टाइप हमने करा दिए, ये नॉर्मल टाइप है। तो ध्यान रखना, ये है M1 D1 H1 बट्टे W1 बराबर M2 D2 H2 बट्टे W2। ये फॉर्मूले पे आधारित है, ठीक है। ये आगे के सारे सवाल। तो M क्या है? तो ये M है काम करने वाले, ठीक है। वो महिला भी हो सकती हैं और पुरुष भी, बच्चे भी। D क्या है? तो D दिन है, D क्या है? दिन। H क्या है? तो H है घंटा, आवर्स बोलते हैं, घंटा। और W तो ये काम, ठीक है। और उसी प्रकार इस दो कंडीशन में होंगे तो ये पहली कंडीशन में हो जाएंगे और ये दूसरी कंडीशन में। तो पहला है 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। तो M दे रखा है 12 आदमी किसी काम को कितने 16 दिन में। तो डे कितना दे रखा है? 16। क्लियर है। तब उसी काम को, मतलब यही काम, टोटल काम पूछे तो 12 × 16। तब इसी काम को 8 आदमी कितने दिन में करेंगे। मतलब M दे रखा है M2, 8 आदमी कितने दिन में। D2 पूछा है। अब देखो, यहाँ घंटा नहीं दे रखा है और काम नहीं दे रखा है, तो इनको छोड़ो। क्लियर है। और इनकी जगह एक एक लिख लो या छोड़ते रहो। तो 8 दूनी 16, तो 12 दूनी 24। क्लियर है। 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 24। क्लियर है। आगे देखते हैं। 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम कर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो यही फॉर्मूला लगाना, M1 D1 H1 बट्टे W1। तो 20 आदमी 9 घंटे, तो 9 घंटे काम कर 12 दिन में। डे कितना है? 12। और 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे, ठीक है। तो इतना कुल काम हो गया। W नहीं दे रखा है इसमें। तो उसी काम को, मतलब यही काम को, इसी के बराबर काम को 24 आदमी, तो M2 24। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो H2 दे रखा है 6 घंटे कितने दिन में समाप्त करें। D2 पूछा है। तो 12 से ये 2 बार, 2 से ये 10 बार, और 3 से ये 2 बार, 3 से ये 3 बार, और 2 से ये 5 बार। तो D2 कितना आया? 15 दिन में ख़त्म करेंगे। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 7 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/3 भाग, जो कुल काम है उसका 1/3 भाग 36 दिन में पूरा करते हैं। तो उसी काम का 2 गुना काम 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। तो फॉर्मूला वही रहेगा, M1 D1 H1 बट्टे W1 बराबर M2 D2 H2 बट्टे W2। तो 7 आदमी, M1 की जगह 7, ठीक है। 36 दिन, तो D1 की जगह 36, ठीक है। 6 घंटे, तो आवर्स की जगह 6 घंटे, और काम कितना? 1/3, ठीक है। तो ये 3 कहाँ जाएंगे? ऊपर, इसको ध्यान रखना। उसके बाद उसी काम का 2 गुना काम, मतलब जो कुल काम था उसका, इसका 2 गुना नहीं, ठीक है। कुल काम का 2 गुना, तो कुल काम का 2 गुना, तो शुरुआत में कुल काम 1 मानते हैं, तो उसका 2 गुना कितना हुआ? 2 गुना, ठीक है। 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम के कितने दिन में पूरा करें। D2 तो कितने बार कटा ये? तो 2 से ये 12 बार, ठीक है। 12 से ये 12 3 36, ठीक है। 6 से ये 6, और ये 3 ऊपर जाएंगे, तो यहाँ लिखना 3 3 9 7 63। तो कितने दिन में? 63 दिन में ख़त्म करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। 7 आदमी, इसमें भी यही फॉर्मूला फिट होगा। तो 7 आदमी M1 7, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 घंटे 1/3 काम, 1/3 काम कितने दिन में कर रहे? 36 में, ठीक है। उसी काम का शेष भाग, अब देखो कुल काम 1 होगा, इतना कर लिया, तो इसको घटा दें 1/3, तो बचा कितना? 2/3। शेष भाग कितना बचा? 2/3, ठीक है। 24 आदमी M2 24 कितने दिनों में। D2 पूछा है, यदि 6 घंटे प्रतिदिन काम करें, तो ठीक है। 3 से 3 कट गई है। उसके बाद 2 से ये 12 बार, तो 12 से ये 12 3 36, 6 से 6, तो कितने? 7 3 21। कितने दिन में ख़त्म होगा? 21 दिन में। क्लियर है। आगे देखते हैं। 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करे, किसी काम का 40% भाग 30 दिन में पूरा करते हैं। तो M1 D1 H1, वही फॉर्मूला, M1 D1 H1 बट्टे
W1 बराबर M2D2H2/W2। तो देखो सॉल्व करते हैं। M1 की जगह 12 आदमी, ठीक है, 30 दिन में, तो D1 की जगह क्या हो गया, D1 की जगह 30, ठीक है, घंटे की जगह 9 घंटे और 40%, तो कुल काम शुरू। अब परसेंट की बात है तो 100% कुल काम होगा, 40% कर लिया तो शेष 40% कर लिया तो शेष कितना बचा, 60%, ठीक है। 15 आदमी, ठीक है, 6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कुछ कट रहा है तो काट दें, 6 से ये 10 बार, 10 से ये 4 बार, 4 से ये 3 बार, 15 से ये 2 बार, तो 3 दूनी 6, 6 निम्मा 54, तो कितने दिन में ख़त्म होगा, 54। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला टाइप है ठेकेदार वाले प्रश्न। तो एक ठेकेदार एक सड़क को 120 दिन में बनाने का ठेका लेता है, ठीक है, 100 व्यक्तियों को काम पर लगाता है। 45 दिन बाद उसे पता चलता है कि काम का 1/4 ही काम हो पाया, वह कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाए कि समय से हो जाए। तो देखो M1D1 वही फॉर्मूला चलेगा, M1D1H1/W, काम है तो ठीक है ना, तो और दूसरी कंडीशन में यही हो जाएगा M2D2H2/W2। तो 120 व्यक्तियों को 120 दिन बनाने के लिए ठेका लेता है, 100 व्यक्तियों को काम पर लगा, तो ठीक है M1 100, 45 दिन कर लिए तो 45 दिन में कितना काम किया, 1/4, ठीक है। वो कह रहा है कि वह 1/4 काम ही ऊपर, ठीक है, तो 1/4 हमने भी लिखा। वह कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को लगाए, तो शुरुआत में 100 थे तो 100 तो रहेंगे ही, कितने अतिरिक्त x का मान पूछा है। अब यहाँ पे M2 क्या होगा, तो ये M2 कंप्लीट है, 100 प्लस के अतिरिक्त पूछा है, देखो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों, तो ये मान लीजिए शुरू में 100 तो लगे ही थे तो वो तो यहाँ रहेंगे ही रहेंगे। अतिरिक्त x के काम कितने दिन में पूरा हो जाए, तो काम समय से हो जाए। तो ये बताएं हमें कि 120 दिन में करने का ठेका लिया था, 120 दिन में 45 दिन कर लिए, तो बचे कितने दिन, 75 दिन में करना है बाप, 75 दिन में। और काम कितना शेष बचा, तो 1/4 कर लिया, कुल काम होता है एक में से 1/4 कर लिया तो बचा कितना, 3/4, 3/4, 4 से ये 4, 3 से ये 25, 25 से ये 4 और ये कितने हो गए 180 बराबर 100 प्लस के x, तो ये 100 इधर लाएँ तो x बराबर 80 व्यक्तियों को काम पर और लगाए, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। अगला देखते हैं इसी टाइप का और। उसी टाइप का है ये, एक ठेकेदार एक सड़क को 150 दिन में बनाने का ठेका लेता है, ठीक है, तो M1D1H1 ठीक है। इसी प्रकार के M2D2 और H2/W2, ठीक है। तो इसमें देखो 150 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 80 व्यक्तियों को लगाता है, तो ठीक है 80 को लगा दिया, M1 80, 90 दिन बाद पाता है, तो 90 दिन तो काम चल गया होगा इतना, ठीक है। 1/4 काम हो पाया, ठीक है, 1/4 हो पाया, तो वह कितने मजदूर और लगाए कि काम समय पर ख़त्म हो जाए। अब ये बताओ 150 दिन में करने का ठेका लिया था, 90 दिन कम कर लिया, तो अब कितने दिन बचे काम करने के लिए, 60 दिन, ठीक है। तो कितने मजदूर को काम पर और लगाए। अब इसमें और अतिरिक्त एक बात, तो 80 तो शुरुआत में लगे ही थे प्लस के x और लगा, x का मान पूछा है कि काम समय पे हो जाए। 90 दिन गुजर गए, 150 दिन में करना है तो 60 दिन बचे, शेष काम बचा कितना, 1/4 काम हो गया, तो कुल काम 1 होता है, 1 में से 1/4 घटा दें तो कितना बचा, 3/4 काम, 3/4, 4 से 4, 3 से ये 20 बार, 20 से ये 4 बार, तो 9 चौक 360 बराबर 80 प्लस के x, तो ये इधर घटा के लाएँ तो ये कितने बचे 280, तो कितने मजदूरों को और लगाए, 280। क्लियर है, आगे देखते हैं। इसी टाइप का एक और है, इसको देखो फॉर्मूला वही M1D1H1/W1 और दूसरी कंडीशन में M2D2H2/W2। क्लियर है। एक ठेकेदार एक काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए 25 मजदूरों को लगाता है, ठीक है, तो M1 25 40 दिन में करने के लिए, ठीक है, और 24 दिन काम हो पाया, तो 24 दिन तो कर लिया होगा, ठीक है। काम कितना हो पाया, 1/3, ठीक है, 40 दिन में करने का ये ध्यान रखना,
तो 24 दिन हो पाया। तो अब बचे काम करने के लिए कितने, 16 दिन। शेष काम कितना बचा, तो कुल काम बताया था 1 होता है जब भिन्न की बात, कुल काम 1। तो 1/3 कर लिया, तो 1/3 में कुल में से घटाओ तो बचने कम करने के लिए कितना बचा, 2/3। तो W2 हो गया 2/3। इसमें पूछा क्या है, पूरा शेष काम को समय से 4 दिन पहले समाप्त कर, मतलब 16 में नहीं करना है, 4 दिन पहले। तो कितने, 12 दिन में करना है। तो 12 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों को और लगाए, कितने मजदूरों की आवश्यकता और होगी, और लगे। तो शुरुआत में 25 तो लगे ही थे, ठीक है। x पूछा है, तो 3 से ये 3, 2 से ये 6, 6 से ये 4, तो ये कितने हो गए 100, 25 चौके 100 बराबर 25 प्लस के x। तो ये इधर ले आए तो कितने बचे, 75 मजदूरों को और लगाए। क्लियर है। आगे देखते हैं। 120 मजदूर, ये मजदूर हड़ताल पे चले हैं, इस टाइप के ही पूछता है। तो 120 मजदूर एक काम को 85 दिन कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करता है। 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसके कारण 25 दिन तक सभी काम बंद रहता है। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी, यदि प्रत्येक मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करे। तो M1 D1 H1/W1 बराबर M2 D2 H2/W2। तो देखो 120 मजदूर शुरुआत में लगाए, ठीक है, और 85 दिन में कम करने के लिए, तो 85 दिन का टारगेट है हमारे पास, कितने दिन में ख़त्म करना है। ये प्रत्येक मजदूर 10 घंटे, तो इसमें घंटे कितने दे रखे हैं, आगे पीछे गुणा में चल जाता है, 10 घंटे, ठीक है। 10 दिन बाद, तो 10 दिन तो इन्होंने कर लिया होगा काम, तो 10 दिन तो कर लिया होगा। तो अब ये बताओ शेष काम 75 दिन का बचा, 75 दिन का काम बचा, तो ठीक है 75 दिन का ये काम बचा हुआ है शेष। इसमें शेष काम देखते हैं क्या, शेष यानी 120 व्यक्तियों का 10 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो 75 दिन का काम बचा। इसी काम को हमें किससे कराना है, देखो 25 दिन तक सभी काम बंद रहता है ना। तो अब ये बताएं कि अब हमारे पास दिन कितने रह गए करने के लिए, तो 25 दिन तो बंद रहा काम, तो काम रह गया हमारे पास कितना समय रह गया काम करने के लिए, तो ये 50 दिन। तो 50 दिन रह गए हमें, जो 75 दिन का काम था वो 50 दिन में अब करना है। तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे प्रति व्यक्ति, तो कितने मजदूरों की और आवश्यकता, और तो शुरुआत में 120 तो लगे ही थे, कितने और एक्स्ट्रा। ये सॉल्यूशन है। तो कुछ कट रहा है तो काट देते हैं इसे, इससे ये 15 बार, ठीक है। उसके बाद 10 से ये 5 बार, 5 से ये 3 बार, तो 75 दिए 225 बराबर 120 प्लस के x। तो ये इधर ले जाएं तो कितना बचा, 105। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 105। क्लियर है। आगे देखते हैं, 24 मजदूर एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करे, 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसके कारण 20 दिनों तक काम बंद रहता है। शेष काम को समय पर समाप्त करने के कितने और, जो 24 प्लस पूछा है, ठीक है, कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी जब अब प्रत्येक मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करें। तो M1 D1 H1/W1। तो शुरुआत में कितने 24 मजदूर लगाए, ठीक है। तो कितने घंटे प्रतिदिन काम करें, तो H1 लिख दें, हम पहले लिख दें 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। 10 दिन बाद, 10 दिन तो सब काम करते ही रहे थे, तो शेष कितना काम बचा, इसमें शेष हड़ताल वाले में शेष काम, तो 10 दिन तो करते रहे, तो 60 दिन का टारगेट था करने का, 10 दिन करते रहे, तो शेष काम बचा 50 दिन का, 50 दिन का, ठीक है। अब इस काम को 20 दिन तक बंद रहता है, तो ये 20 दिन और कट जाएंगे, तो अब बचे हमारे पास 30 दिन, ठीक है। 30 दिन में काम करना है हमें, तो 30 दिन में काम करना है, और 6 घंटे अब काम करेगा प्रत्येक व्यक्ति, कितने और, तो 24 प्लस के x, ठीक है। तो ये शायद पॉइंट में आ सकता है, 6 से ये 4 बार, 1 0 से 1 0, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना 5 8 5 40, 4 4 160 बराबर ये 24 दिए 72 प्लस के 3x। ये इधर ले जाते हैं, तो ये 72 घटेंगे, तो ये 8 बचे, और 15 में 7 गए, तो 8 बराबर 3x, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, मतलब भाग देंगे तो ये x बराबर जितने भी आए, अब जैसे कैलकुलेशन के हिसाब से
ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि अगर पूर्ण आदमी ऐसे थोड़ी है 2.5 आदमी या 1.5 आदमी हो गए, तो जो भी आए ऐसे कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। अगर यहाँ 20 की जगह 25 कर दें तो सही आ जाएगा। तो कितने 88/3 आदमी की आवश्यकता और होगी। क्लियर है, आगे देखते हैं। 40 मजदूर एक काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि प्रत्येक मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करे। 20 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसके कारण सभी कार्य 6 दिन तक बंद रहता है। 10 मजदूर काम भी छोड़ देते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ गई। शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी यदि अब प्रत्येक मजदूर 4 घंटे काम करें। तो आपको पता ही है M1 D1 H1 बटे W1 जो कुछ देता है वो लिख लेते हैं। तो 40 मजदूर कितने 8 घंटे काम करके, तो H1 की जगह 8 घंटे काम करके 36 दिन में करने का ठेका लिया था, ठीक है, कर सकते हैं। तो 20 दिन तो करते रहे थे सब लोग, 20 दिन तो किया था इन्होंने, तो बचा कितने दिन का काम 16 दिन के। यहाँ शेष काम लिखते हैं, ठीक है, इस साइड में जो लिखेंगे वो शेष काम, तो 16 दिन का काम था, ठीक है। उसके बाद इसके बाद सभी कार्य 6 दिन बंद रहता है। अब ये 6 दिन बंद रहता है, इनको हटाएं तो 10 दिन में काम करना है। अब 10 दिन में और प्रत्येक मजदूर अब कितना काम कर रहा है 4 घंटे, और 10 मजदूर और काम छोड़ रहे, तो पहले 40 थे तो अब कितने रह जाए 30 प्लस के x, 10 तो छोड़ दिए, कितनी आवश्यकता होगी तो ये पूछा है। तो 40 से ये 40 बार 16 8 128 बराबर 30 प्लस के x, ये इधर से घटाएं तो ये कितने बचे 98 कितने बचे 98, x बराबर 98। तो 98 व्यक्तियों की आवश्यकता और होगी। क्लियर है दोस्तों, यही थे वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।